रोज रोज एक ही तरह के नाश्ते खा खा कर बोर हो गए होंगे, तो आज हम लेकर आए हैं सूजी और पोहा का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सूजी और पोहा है, तो सूजी को और पोहा को दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि पाउडर बनेगा तो नाश्ता बनाने में आसानी होगी। तो बस यहाँ पे सभी को मिक्सर जार में डाल लेंगे और डालने के बाद यहाँ पे हमारा देखिए पाउडर बन के रेडी हो चुका है। तो अच्छे से पाउडर बन जाता है, तो फाइनली कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे पाउडर बना हुआ है। तो देखिए पाउडर बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 कच्चे आलू, और 2 कच्चे आलू ले लिए हैं और जो कि मीडियम साइज का है। तो इसको हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। दोनों आलू को ग्रेट कर लेंगे, वो भी पतला वाला से ग्रेटर से ग्रेट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रेट हो चुका है। तो दोनों को हम ग्रेट कर ले रहे हैं, उसके बाद ही आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से, और पानी में ही ग्रेट करेंगे, इससे हमारा लच्छा भी अच्छे से रहेगा। तो बस दोनों को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्रेट हो चुका है। अब हम इसको 2-3-4 बार पानी से धो लेंगे। तो धोने के बाद कुछ इस तरीके से वाइट वाइट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बस यहाँ तो सभी आलू को अच्छे से निचोड़ के हम अलग रख लेंगे। तो बस इस तरीके से, ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं देना है, बस इसको आप छान के भी रख सकते हैं। इससे क्या है कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा सभी निकल जाएगा और नाश्ता बनाने समय आसानी होगी। तो बस हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे पैन चढ़ा लेते हैं। तो पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ज़्यादा यहाँ पे ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे तड़का हम लगा ले रहे हैं। तड़का में यहाँ पे जीरा हम ले लिए हैं, साथ में यहाँ पे ले लेंगे तिल, और डाल देते हैं थोड़ा सा मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे। तो अब हम जो आलू लिए थे उसको यहाँ पे डाल देंगे। पहले थोड़ा सा चटकने देते हैं, चटक जाएगा यहाँ पे तड़का, उसके बाद आलू हम डाल देंगे। तो आलू को भी यहाँ पे डाल के और अच्छे से यहाँ पे चला लेना है, क्योंकि इस तरीके से आलू इसको फ्राई करके बनाएंगे तो जो इसका टेस्ट होगा बढ़ जाता है। तो बस इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और जितना भी आलू में मॉइस्चर है सारा यहाँ पे सूख जाएगा और इसका जो टेस्ट है आलू का बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले हाई रखा हुआ था, अभी कम कर दिए हैं। तो कम करके इसको हम चला लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा पानी जितना भी था सूख चुका है। सूखने से पता चल जाता है कि यहाँ पे आपका छन छन की आवाज़ नहीं आएगी। तो बस स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं और बेसिक सी मसाले डालेंगे, साथ में हल्दी डाल दे रहे हैं, जिससे कि नाश्ता का लुक है बहुत ही अच्छा सा आएगा। और यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल के सभी को मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे। इस तरीके से नाश्ता मसाला डाल के बनाने से नाश्ता जो है चटपटा सा बन के रेडी हो जाता है। तो बस कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो बस मसाले अच्छे से हमारे मिक्स हो जाए आलू के साथ, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे अगला चीज़। तो यहाँ पे हम पहले मसाले को मिक्स कर लेते हैं। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम अभी रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम में इसको हम हल्का सा पका ले रहे हैं, ताकि मसाले हमने डाले हैं उसमें से खुशबू आने लगे। जब खुशबू आने लगेगी उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे अब हम पानी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी पानी लिया हुआ है। तो 1 कटोरी ही पानी लेंगे, क्योंकि हमारा सूजी और पोहा दोनों आधा आधा कटोरी है। तो दोनों मिला के 1 कटोरी हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे मिक्स कर देते हैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा पानी को गरम होने देते हैं। जब पानी गरम हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमने पोहा का पाउडर बना के रखे हैं, उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा उबाल भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों मिला के हमारा 1 कटोरी भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने पानी यहाँ पे थोड़ा कम ही ऐड किए हैं। तो डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम में इसको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोहा और सूजी है तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस इसको कंटिन्यू चलाते हुए यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से हमारा यहाँ पे पानी सारा अब्जॉर्ब हो चुकी है। बस हल्का सा यहाँ पे और पकने देंगे, क्योंकि सूजी है तो सूजी अच्छे से नहीं पकेगी तो दाना दाना जैसा रह जाएगा। इसलिए अच्छे से इसको कुछ देर के लिए चलाते रहेंगे, ताकि जितना भी आलू में मॉइस्चर है सारा हमारा सूजी में आ जाए और सूजी भी हमारा अच्छे से पक के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और चलाते हुए यहाँ पे देखिए हमारा किस तरीके से हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तो आप हाथ में लेके थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपका सूजी और पोहा अच्छे से पक जाए। अब हम यहाँ पे और भी टेस्टी बनाने के लिए बेसन का यूज कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन यूज कर लिए हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको नीचे उतारने के बाद भी बेसन इसको डाल के और मिक्स कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे ही डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। और देखिए रेडी होने के बाद कुछ यहाँ पे इसका इस तरीके से लुक आ चुका है। अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे बन के परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा हुआ है या नहीं। तो चेक करने के बाद फाइनली हमारा हो चुका था। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं एक बड़ा सा कटोरी और उस पर रख दिए हैं। रखने के बाद इसको हम गरम गरम ही यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हाथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, जिससे कि आपका हाथ नहीं जलेगा। तो यहाँ पे हम पानी करके हाथ को इस तरीके से इसको हम मिक्स कर ले रहे थे। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे फरफरा सा हो जाएगा और जब आप बनाइएगा तो आपका फट जाएगा। इसलिए इसको तुरंत ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने से पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा हो चुका था रेडी। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं एक बड़ा सा चकला और चकला में थोड़ा सा ऑयल लगा ले रहे हैं और ऑयल लगाने के बाद इसको यहाँ पे रख लिए हैं। और यहाँ पे अभी गुनगुना ही है हमारा, तो गुनगुना के साथ ही इसको हम इस तरीके से मसलते हुए यहाँ पे बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए रेडी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा रेडी हो जा रहा है। अब हम यहाँ गोल कर दिए हैं, देखिए कहीं से भी क्रैक नहीं है। तो इस तरीके से करने के बाद इसको हम हाथ से ही फैला लेते हैं, क्योंकि हाथ से फैलाने से आसानी से फैल जाती है और चारों तरफ से बराबर मात्रा में फैलेगी। तो उलटते पलटते हुए अभी हम फैला ले रहे हैं। तो यहाँ पे चकला बेलन की ज़रूरत नहीं है, बेलन से बेलने की, ऐसे ही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक छोलनी और छोलनी की सहायता से ऊपर का जो हाथ से हमने शेप दिया था, तो हाथ का पाँज आ चुका था, इसलिए उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर दे रहे हैं। तो बस इस तरीके से हम इसको कर दे रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे हमारा फैल के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा ही रहने दीजिएगा, ज़्यादा पतला करिएगा तो अच्छे से नाश्ता नहीं बनेगा। अब हम इसको इस तरीके से रेडी कर लेते हैं। तो शेप दे लेते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा है सभी को निकाल देंगे और उसको बाद में रीयूज कर लेंगे। तो जितना भी हमारा निकलेगा निकाल लेंगे और उसको बाद में जितना भी पीसेस बनेगा उसको बाद में पीसेस बना के हम रेडी कर लेंगे। पहले निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए हमारा निकल के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे शेप दे लेते हैं, तो जितना भागों में शेप आएगा उसी तरीके से हम यहाँ से शेप देंगे। तो बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा।
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि बड़ा पीसेस रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बस इस तरीके से इसको हम ऊपर से 2 भाग किए हैं और इधर से भी हम 2 भागों करेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से इसका लुक आया हुआ है और आसानी से कट भी जा रहा है। तो बस यहाँ पे हमारा फाइनल कट के रेडी हो चुका है। अब हम आपको शेप उठाकर दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा शेप आया हुआ है। तो बस इतना ही आपको थिक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और हाथ में उठा के इसको अच्छे से हम शेप दे देंगे। अगर काटने समय इधर उधर निकल गया होगा तो उसका शेप अच्छे से यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए इसको हम इस तरीके से सभी से उठा के एक प्लेट में रख लेंगे। तो प्लेट में यहाँ पे हमने रख लिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हो चुका है। और होने के बाद यहाँ पे अब हम चलते हैं इसको तलने के लिए। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो इसको आप ऐसे ही तलिए। अगर आपको थोड़ा सा उतना क्रिस्पी नहीं खाना है तो बेसन का घोल बनाइए या मैदे का घोल बना के इसको आप डिप करके फ्राई कर सकते हैं। पर इसको हम बिना यहाँ पे डिप किए ही फ्राई करेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको ऑयल को अच्छे से हीट करना है, क्योंकि यहाँ पे सूजी और पोहा का नाश्ता है तो फटने का डर रहता है, छितरा जाएगा आपका। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान ज़रूर रखना है। तो बस यहाँ पे हमारा जितना एक बार में आ जाएगा सभी को एक ही बार में हम डाल के यहाँ पे तल के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से इसको हम साइड करते हुए और डाल देंगे। तो आ गया है सभी हमारा एक ही बार में। तो इसको इस तरीके से डाल के यहाँ पे कर देंगे। और हाँ, डालने के बाद इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उलट पलट नहीं करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहे थे, इसीलिए इसको हम हल्के हाथों से इधर से उधर कर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से पक के रेडी हो चुका है। और अब हम दिखाते हैं पलट के, क्योंकि डालने के बाद आपको बिल्कुल भी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से फ्राई नीचे से हो जाएगा, उसके बाद ही इसको हम पलटी करेंगे। तो पलटी कर लिए हैं। अब देखिए किस तरीके से इसका लुक आया हुआ है। तो बस क्रिस्पी और क्रंची होने तक इसको हम पका लेंगे। और हाँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है और कलर भी बहुत ही अच्छा से आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके निकाल लेते हैं सभी को, क्योंकि कलर भी अच्छे से आ चुका है। इससे ज़्यादा और क्रिस्पी बनाएंगे नहीं। तो इस तरीके से छलनी लेंगे और छलनी में एक एक करते हुए यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको 2 बूंद 4 बूंद ऑयल में भी इसको बना के खा सकते हैं। पर इस तरीके से आप करके बना के खाइएगा तो इसका जो क्रंचीपन आता है बहुत ही अच्छे से आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है सभी। और कैसा मेरा रेसिपी आप सभी को लगता है, अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और जब लाइक कमेंट करते हैं उस समय हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ हाइप पॉइंट अपना दे दिया करिए। इससे आपका भी फ़ायदा होता है, न कि नुकसान होगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा किस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। और बाकी बचा हुआ है उसको भी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे हमारा क्रिस्पी नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही झटपट नाश्ता बन के रेडी हो जाती है। तो आप भी शाम के समय इस तरीके से नाश्ते बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए एक आपको हम यहाँ पे तोड़ कर भी दिखाएंगे और नज़दीक से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्रिस्पी बना हुआ है और अच्छे से यहाँ पे पका हुआ है चारों तरफ से। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बना हुआ है। तो एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैस आ जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।